ये हम पहले ही कहते थे कि ये वोट काटू पार्टियां बन गई हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो या अभय चौटाला की पार्टी हो, तो फर्क नहीं है। जिसका पिछली बार 10 नंबर इनका 10 संख्या आ गई तो बीजेपी को समर्थन दे दिया, उनकी आती तो वो दे दी। और इस बार भी भाजपा से तालमेल करके ये बीजेपी की बी टीम बनकर हरियाणा की जनता को धोखा देने का प्लान और साजिश तैयार की गई है। सिरसा में INLD, गोपाल कांडा और बीजेपी ने मिलजुल के एक रणनीति तैयार कर ली कि भाई कैसे वोट काटी जाए और किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी को धोखा देने वाली बीजेपी सरकार को दोबारा से सत्ता में कैसे पहुंचाया जाए। ये मिलजुल के एक रणनीति तैयार की गई है और अब धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है, सिरसा की 9 की 9 सीटें, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की 9 की 9 सीटें, धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने की जो है मैं समझता हूँ की तरफ बढ़ रही हैं। आपने देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि सिरसा में एक आधी सीट पे जहाँ पे INLD के साथ मुकाबला था, लेकिन INLD का सच सामने आ गया, अभय सिंह जी का सच सामने आ गया। ये हम पहले ही कहते थे कि ये वोट काटू पार्टियां बन गई हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो या अभय चौटाला की पार्टी हो, तो फर्क नहीं है। जिसका पिछली बार 10 नंबर इनका 10 संख्या आ गई तो बीजेपी को समर्थन दे दिया, उनकी आती तो वो दे दी। और इस बार भी भाजपा से तालमेल करके ये बीजेपी की बी टीम बनकर हरियाणा की जनता को धोखा देने का प्लान और साजिश तैयार की गई है। सिरसा की रैली में आपको याद होगा, तभी मैंने कह दिया था कि समझौता हो गया समझौता तोड़ने का। सिरसा की रैली में कहा था मैंने दिसंबर में, और वही चीज साबित हुई जेजेपी को लेकर। और INLD को लेकर भी मैं कहना चाहता हूँ, इनका समझौता है, INLD का पक्का समझौता है, और इतना पक्का समझौता है कि बीजेपी को कहने की भी जरूरत नहीं होती। बीजेपी ने चिट्ठी लिखी, चुनाव आगे कराएं, तो 2 घंटे के बाद इनके कार्यालय चिट्ठी आई थी आगे कराओ। बीजेपी कहती है चुनाव पीछे कराओ, तो 2 घंटे बाद INLD के कार्यालय से चिट्ठी आई थी पीछे कराओ। और मिलजुल कर सिरसा में INLD, गोपाल कांडा और बीजेपी ने मिलजुल के एक रणनीति तैयार कर ली कि भाई कैसे वोट काटी जाए और किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी को धोखा देने वाली बीजेपी सरकार को दोबारा से सत्ता में कैसे पहुंचाया जाए। ये मिलजुल के एक रणनीति तैयार की गई है। ये लोगों को इसका पता चल गया और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिरसा में आप देखना, क्या सरेंडर सिरसा में सरेंडर कर चुकी है। देखिए सरेंडर ये और भी गहरी साजिश है अंकल, केवल सरेंडर की बात नहीं है। सरेंडर तो उनको पता है, बीजेपी तो तभी सरेंडर हो गई थी जब इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। 10 साल जो सेनापति रहे थे, जब युद्ध का समय आया तो उनका कहा कि भाई इनके चेहरे पे लड़ेंगे, तो यानी कि 10 साल भट्टा बैठ गया हरियाणा का, पर भट्टा तो बैठ गया, 10 साल कम नहीं होता। अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपनी कैबिनेट बदली, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, चुनाव की तारीख बदली और चुनाव की तारीख दूसरी बार भी बदलनी। लेकिन बीजेपी के कष्ट कम नहीं हुए ये सब बदला बदली से, क्योंकि जनता ने तय कर लिया कि जनता सरकार बदलेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ बनेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।